कश्मीर में तैनात जवान ने ऑपरेशन सिंदूर का साझा किया अनुभव। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवम मिश्रा सेना के जवान हैं। फिलवक्त वे श्रीनगर के बारामूला में बतौर एएसआई अपनी सेवा दे रहे हैं। 3 दिन पूर्व वे छुट्टी पर घर लौटे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय सरहद पर अपनी सेवा दी है। रामपाल मिश्रा ने कहा कि मेरे बेटे ने देश की सेवा किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे गर्व है। उन्होंने ये भी कहा हमारे बच्चे देश की सेवा के लिए तैयार रहे और सीमा पर देश की सेवा करें। उन्होंने कहा 1962 और 1971 में लड़ाई हुई, उसमें हमारे भाई रहे, देश की सेवा किए, उसमें और ऑपरेशन सिंदूर में अंतर है। वहीं जवान के छोटे भाई धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि हमारे बड़े भाई सेना में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई है, घर में माहौल खराब हो गया था। हम उसके बारे में बता नहीं सकते कि दर्द क्या था। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। ये देश और हमारे गांव वासियों के लिए गर्व की बात है। बता दें कि जवान शिवम मिश्रा 2001 में सेना में भर्ती हुए। उनके 2 बड़े पिता रामचंद्र मिश्रा और राम बहादुर मिश्रा भी आर्मी में हवलदार के पद से रिटायर्ड हुए हैं। उनके छोटे भाई धर्मेंद्र मिश्रा प्रधान प्रतिनिधि हैं। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। शिवम की शादी 1999 में हुई। 2 बच्चे नब मिश्रा 9 वर्ष और बेटी शानवी 6 वर्ष है। आपने मिशन सिंधु का हिस्सा बने और आतंकवादियों से लोहा लिए, कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए? देखो, किसी भी जवान को कहीं भी किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा बनना एक गर्व की बात होती है। अगर वो उसमें रहता है, अगर उसमें सफलता मिलती है तो इतना हर्ष की बात होती है कि देश, गांव, समाज जो भी है उसके लिए एक हर्ष का विषय होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं आज अपने परिवार के बीच में? परिवार के बीच आके मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस हो रहा हूँ। परिवार को जब भी कभी देखता हूँ दुख में तो वो दुख बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जो भी ऑपरेशन हो वो खुले दिल से होना चाहिए। ऑपरेशन कई होते हैं, लेकिन जब एक ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, ये एक देश से दूसरे देश के बीच चलाया गया। यहाँ जो मौका मिलता है फोर्स के जवानों को, वो काफ़ी खुशी बात है। बाकी इंटरनल जो ऑपरेशन होता है वो तो एक आतंकवाद को और उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए होता है। वो भी एक ऑपरेशन ही होता है, उसमें भी हर चीज़ का खतरा रहता है। लेकिन जो ये एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो हिस्सा होता है, एक गर्व की बात है। वो तो इंसानियत है, कैसे देखते हैं? देखने को तो कुछ दिन बाद पता ही चल जाएगा। धीरे धीरे उनकी मीडिया ही इस चीज़ को उजागर करना शुरू कर देगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी नुकसान तो काफ़ी हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। जी आपके घर में सेना में है, जी कैसा लग रहा है? सर, जैसे पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद सरकार ने इसका रुख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारे देश के जो तीनों सेनाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के हर इरादों को ख़त्म किया। और हमें बड़ा गर्व होता है कि इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में हमारे चाचा भी रहे। किस तरह से देखते हैं पूरे ऑपरेशन? सर, ऑपरेशन जो भी किया गया बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए अभी हम ही लोग हैं अपने देश में कहीं भी घूमने जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं और ऐसे अटैक हो जाना और फिर आतंकवादी अटैक में हमारे अपने जिस तरीके से मारे गए, ये इसी पूरी देश दुनिया में इसका बहुत गलत संदेश गया। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए इस पे उचित और कठोर कार्रवाई की है। बिल्कुल नहीं सर, सेना पर सवाल इस तरीके से करने का किसी को अधिकार नहीं। सर, मैं नेताओं को बस यही इतना कहना चाहूँगा कि जो माँ अपने बेटे को बॉर्डर पे देखती है, जैसे हम अपने घर की बात बताएं, हमारे घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें हमेशा परेशान रहती थी। जब युद्ध पे कहीं पता लगे जहाँ हमारे चाचा जी वहाँ पे अटैक हुआ या कहीं आसपास हुआ, सब डिस्टर्ब रहते थे, रोते रहते थे। अगर सोचिए आपके बच्चे वहाँ बॉर्डर पे इस तरीके से इस कंडीशन में जी रहे हैं और नेता जो हैं उल्टी पुल्टी बातें करें, अशोभनीय बयान दें, ये बिल्कुल उचित नहीं है सर। देश हित में तो बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज़ पर अपने आसपास की खबरें।